फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपके तो दोस्त भी हैं मेरे ख्याल। देखिए, जहाँ तक मरवत है एक तगड़ा आदमी है, और जो तगड़ा आदमी होता है वो पीटीआई में सिर्फ अब पीटीआई में वो लोग रहेंगे जो मुनाफिक हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, घटिया हैं, डरपोक हैं, अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, पीर और पीरनियों की बिद्दत उनके अंदर हैं, उनकी बैत लेके बैठे हुए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, आवाम के आगे एक्सपोज हो चुके हैं। और अब तो अलीमा खान साहबा ने भी पब्लिकली बता दिया है उनके व्हाट्सएप चैट के तहत किस किस ने क्या क्या पैसे बनाए हुए हैं। जहाँ तक मरवत की बात है तो वो क्राउड पुलर है, वर्कर्स के साथ है, इसलिए लोगों को तकलीफ है उसकी। फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और फवाद चौधरी की ज़रूरत है पीटीआई को, और खान साहब भी चाहते हैं कि वो पीटीआई में आए, लेकिन पीटीआई के मुनाफिक नहीं चाहते कि वो आए ना। वो जाना भी चाहता है, खान साहब लेना भी चाहते हैं। मेरे ख्याल टाइमली वो आ जाएगा। जहाँ तक उसका जो झगड़ा वगड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि शाहीन साहब भी उनको इस ज़बान में मुखातिब करते, और फवाद को भी चाहिए था कि इससे काम ना करते। तो दोनों गलतियाँ इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगी। दोनों से बात कर लूँगा मैं। फवाद से तो होगी, उससे भी बात, शाहीन साहब से बात। कहते हैं कि मरवत साहब का ताल्लुक आपकी पार्टी से है, तो कौन सी है आपकी पार्टी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको ऑन नहीं करती, मरवत साहब को भी उन्होंने निकाल दिया। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँ, तहरीक इंसाफ में ना मैं कभी था ना मैं हूँ। मैं हमेशा इमरान खान साहब के साथ, और तहरीक इंसाफ के चप्पड़ कुंजे हैं, इनको तो मैंने हमेशा जूते के नीचे रखा है। अल्लाह की मेहरबानी है, वो राज़ी रहे। इनकी तो कोई औकात ही नहीं थी, ना उस वक्त थी ना आज है मेरे लिए। तो पीटीआई का तो कोई जिक्र ही ना मुझसे करें। जहाँ तक आपने बात की मरवत पार्टी के अंदर है, तो किसी का भाव भी नहीं निकाल सकता, निकालने की कोशिश कर देगा। ख्वातीन के हवाले से बयान दिया तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पिछले दिनों जो 9 मई के बाद ख्वातीन के साथ गिरफ्तारियाँ हुई और उससे जोड़ा जा रहा है, आप इसको कैसे कहेंगे? देखिए, आर्मी चीफ जो है हमारे बड़े नेक नीयत आदमी हैं, और अगर किसी खातून या कोई आदमी या मर्द औरत ने कोई जुर्म किया है, जुर्म के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत या मर्द को बरतरी या कमतरी हासिल है। जुर्म है। कोई भी जिसने भी कोई जुर्म किया है वो उसके ऊपर जुर्म लाजिम है, चाहे वो औरत ने किया है या आदमी ने किया है। लेकिन वैसे जो बात है इन जनरल वो ये कि एक बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा मुस्बत बयान है, और उसके ऊपर हमें सबको देखने की ज़रूरत है। औरत का रोल माँ का भी है, बहन का भी है, बेटी का भी है, बीवी का भी है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अल्लाह ने दिया हुआ उनको, और हमें उनकी जो कमतर बख्तर इस खत्ते के अंदर ये जो सोच है उसको तब्दील करने की जरूरत है। वो उतनी इक्वल है जितना एक मर्द। अच्छा, पीटीआई इस बयान को, जो आर्मी चीफ का बयान है, अकेली मरियम नवाज से जोड़ रही है कि सिर्फ इसी खातून की इज्जत है, इसी का सब कुछ है, बाकियों का कुछ नहीं है। इसको आप कैसे देखें? देखिए, अब आप लोग पीटीआई को सिर्फ देख ही सकते हैं, सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बाकी की दमखम तो रहा नहीं। अभी भी आप देख लें, पार्लियामेंट के अंदर सब लेटे हुए, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, मराते ले रहे हैं, गाड़ियाँ बदला रहे हैं, ट्रिप ले रहे हैं। इस बकवास का तो कोई फ़ायदा है नहीं। पीटीआई की जो असलियत है वो पब्लिक के आगे आ चुकी है। लोग खान साहब को पसंद करते हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं। ना हमें उस वक्त वोट मिला था, ना हम में से कोई लीडर था, ना इनमें से कोई लीडर है। खैर, ये तो लीडर नहीं, चौड़ासी की काम। फैसल बावड़ा साहब आपके पसंद करते हैं नवाज शरीफ और जरदारी के मुकाबले में? आप भी इमरान खान को पसंद करते हैं? देखिए जी, मेरे वो पुराने साहबका लीडर रह चुके, वो भूल गए जो उन्होंने मुझे सियासत सिखाई थी। मैं तो उनकी सीखी हुई सियासत पे चल रहा हूँ। जहाँ तक आपकी पसंद नापसंद की बात है, तमाम लीडरान हैं उन अपनी पार्टियों के अंदर, मैं किसी की पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। हाँ। तो मेरे लिए अच्छा, फैसल बावड़ा साहब, आपके पास काफ़ी इनसाइड न्यूज़ होती है। खान साहब की रिहाई को लेकर क्या समझते हैं? कब तक खान साहब रिहा होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए जी, मुझे तो खान साहब कहीं से रिहा होते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे। 6, 8, 10 महीने तो मुझे कुछ 2025 में रिहा नहीं होंगे आपके ख्याल में? मैंने 6, 8, 10 महीने का तो मैं आपको बता सकता हूँ। जब 8 महीने हो जाएंगे तो फिर अगले 6 महीने का बता दूंगा। 8 महीने तक नहीं होंगे? मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा ये कि दूसरा ये कि बैन अवी तौर पर भी जो उस पर हवा निकल गई है, आपने देखा था, मैंने आपको वक्त से पहले कहा था। तो ट्रम्प कार्ड तो जो है वो प्ले कार्ड की तरफ रह गया है। शोर शराबा रहेगा। क्रिकेट का सीज़न आ गया है, फिर सर पे रमज़ान है, हम सब भी रेस्ट करें, आप भी रेस्ट करें, उसका गर्म करेंगे सियासत को। सर, ये कहिएगा कि शिबली फराज साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी कि सेनेटर्स को वाव करके मुखातब किया गया, इस पे वो काफ़ी नालाम भी नजर आया, गुस्सा उन्होंने किया। तो इस हवाले से असल मामला क्या हुआ है सर, थोड़ा सा ये तो बताइए। देखिए, मैं तो जब इस टाइप का शोर शराबा हो रहा था तो मैं ज़्यादा सिगरेट पी रहा था, मैं बाहर कॉफ़ी पी रहा था, आप सबको पता है ना। मैं कोई चीज़ आप लोगों से छुपाता हूँ। तो जब तक मैं पी के सिगरेट अंदर आया था तब तक मामला ख़त्म हो गया था। तो मेरे लिए नॉर्मल बकवास है, मैं बकवास को बकवास ही लेता हूँ। तो ये बताइए कि सर, जुडिशरी को लेकर जो मामला चल रहे हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं वही आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है जुडिशरी के अंदर। छोटी मोटी अग्री टू डिसएग्री होता है। सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे आइन और कानून के तहत चलेंगी। समझ गए होंगे आप बात, तो हर चीज़ अंडर कंट्रोल। सर 2 मिनट
آپ کے ایک آڈیو کے حوالے سے آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ وائرل ہو رہی ہے، اور جس میں آپ نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ہیڈ ہے ارسلان، ان کی کرپشن کے حوالے سے کوئی بات کس کی؟ جی تو ارسلان وہ کون ہے؟ تو کیا جو جبران الیاس، کیا آپ نے ان کی کرپشن کے حوالے سے پارٹی کے کسی پلیٹ فارم پر کوئی کارروائی کی، اپلیکیشن یا کوئی اپیل استدعا کی ہے؟ وہ مجھے کسی نے بتایا ہے، اصل میں جو انہوں نے مجھے کوئی اسکرین شاٹس بھی بھیجے تھے، یہ کر یہ رہے ہیں کہ ایک میسج اٹھا کر باقی یہ خود جوڑیں، یہ فیک بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں تاکہ یہ نکالیں اور دکھائیں. میں نے کہا میرا فون کھول کے دکھا دیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کئی پلانٹ کی ہیں چیزیں. ہمارے کئی جاننے والے ہیں، ہمارے کیا اگر وہ پالیٹکس میں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں ان کو. اور اگر ہماری کسی سے بات چیت ہوتی بھی ہے، اگر آپ میرے فون سے نکال کے کلیم کر رہے ہیں نا، فون لائیں کورٹ کے اندر اور کھول کے دکھا دیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ کر کے جان کے جوڑ کے یہ نکال کے کر رہے ہیں. آپ یہ بھی یاد رکھیں یہ جو باتیں ہیں یہ پہلے آپ بتائیں کہ کدھر نکل رہی ہیں اور کون بول رہا ہے آج کل ٹی وی کے اوپر، کون بول رہا ہے آج کل آپ کے میڈیا کے اندر. یہی والی باتیں اور بھی لوگ بول رہے ہیں نا. آپ یہ پہلے دیکھ لیں کہ بول کون رہا ہے اور یہ کہاں سے نکل رہی ہیں باتیں. یہ وہی باتیں میرے فون کے اندر سے آپ نکال کے دے رہے ہیں. تو یہ ذرا یہ ہم کورٹ میں جا کر جج کو کہیں گے فون منگوائیں، ان کے پاس اگر فون ہے جس پہ یہ کلیم کر رہے ہیں فون منگوائیں اور کھول کے دکھائیں. سے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ ایک جملہ کافی ہے پیکا ایکٹ یا کوئی بھی کالا قانون منظور کروانے والوں کے لیے. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آزادی ریڈ لائن ہے صحافیوں کی، صحافی برادری کی. اس آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. آج یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، محمود خانہ چغزئی صاحب بھی موجود ہیں، سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود ہیں، اسد کیسر صاحب تشریف لائے ہیں، شہرام تراکائی صاحب ہیں، باقی کسی کا نام اگر میرے ذہن سے محو ہو جائے تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام اپوزیشن کے رہنما اور دیگر تمام جگہوں پر جہاں جہاں اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے. پورے ملک میں توانا آوازیں یکجا ہیں اس کے خلاف. سو اس کو آگے نہ تو بڑھنے دیا جائے گا. ایک چیز کی وضاحت میں ضرور کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم خود اس کا شکار ہیں، ہم سب اس کا وکٹم رہتے ہیں کہیں نہ کہیں. فیک نیوز کی کوئی بھی صحافی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتا، نہ ہی فیک نیوز کی حمایت کر سکتا ہے، نہ ہی عزتیں پامال کرنے کی، نہ ہی عزتیں اچھالنے کی. یہ بنیادی صحافتی ذمہ داری ہے. لیکن اس کی آڑ میں اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے، منفی استعمال کر کے من مرضی کے قوانین لائے جائیں گے، وہ نہیں ہوگا. اور میں سیلیوٹ کرتی ہوں آپ تمام کی اس جدوجہد کو، بشمول جو قائدین کی قیادت میں، کہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے مشاورت بھی کر رہے ہیں، ہم اس میں ترمیم بھی لے آئیں گے، کوئی قانون حتمی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جدوجہد اسی طرح سے چلنی چاہیے اور کسی بھی صورت جو آزادی ہے، صحافیوں کی ریڈ لائن ہے، اسے عبور کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے.